Hello guys, this is Ankit Sharma. Welcome back to another video. This video is about GDP कि GDP क्या होता है, GDP कैसे कैलकुलेट की जाती है और GDP का इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट पे, और इकोनॉमिक्स में ये वर्ड GDP इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जो GDP का फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जो ग्रॉस का मीनिंग होता है बेसिकली कि ये एक ग्रॉस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। और भी कई वर्ड्स होते हैं जो कि आपने इतना इम्पोर्टेंटली सुने नहीं होंगे, जो लोग जीडीपी की मोस्टली बातें करते हैं, बट दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एज वेल, लाइक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा। तो कई सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर करके, अगर जैसे कि जीडीपी है इसमें से अपन माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो इक्वल्स टू आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बट अपन ग्रॉस डोमेस्टिक की प्रोडक्ट की हमेशा बातें करते हैं। वाई? बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन इवेल्युएटिंग द real consumption as well as the production that is taking place in the economy. Okay, so gross domestic product basically calculate कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस government spendings plus exports minus imports. These export minus import section can also be called as current account deficit or current account surplus. Okay, so consumption plus investment plus government spending plus export minus import। किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कितना उसकी फैक्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया एक साल के अंदर, उसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब आप कहोगे यार देश तो इतना बड़ा होता है, उसमें से अपन कैसे जाके पता लगा सकते हैं सब फैक्ट्रीज में से कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्शन अपन को पता चलता है, कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी होते हैं कि गवर्नमेंट जाके फैक्ट्रियों का डेटा लेती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा लेती है, उससे वो पता करती है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। दूसरा, आप जो कॉर्पोरेट सेल्स होती हैं, सेल्स फिगर होते हैं, और फिर उसमें से उनकी कॉस्टिंग क्या बैठ रही है, कॉस्टिंग का जो बेसिकली अपन अगर सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे कि टाटा मोटर ने 100 करोड़ की सेल की, तो अपन सेल को प्रोडक्शन नहीं मान सकते। ओके, सेल प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि सेल के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, तो अपन उसको कभी भी प्रोडक्शन की तरह नहीं देख सकते। प्रोडक्शन देखने के लिए अपन को सेल में से उनकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, उनका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि उनकी कॉस्टिंग क्या थी, वही इंक्लूड की जाती है जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो है कंजम्पशन, कि कंजम्पशन कितना हुआ एक देश के अंदर। अगर इस देश में, लेट्स से इन इंडिया, पीपल आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि सर्विसेज ली, टीसीएस ने सर्विस प्रोवाइड की फॉर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, उसको सर्विस प्रोवाइड की, आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड की। तो वो सर्विस कितने की प्रोवाइड की, वो बेसिकली सर्विस कंज्यूम हो गई बाय पीपल। जो भी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर सर्विसेज या गुड्स कंज्यूम होते हैं उनको कहा जाता है कंजम्पशन। तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रही है वो इस कंजम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन के बाद जो दूसरा फिगर आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन अ पर्टिकुलर ईयर, ईदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द पब्लिक। सो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इंक्लूड होता है जो भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, बी इट इन कॉमर्शियल रियल इस्टेट,
be it in purchase of any kind of factories, buildings by the businesses. All these investments are included in the part of investments. Now come the government spending. Government spending में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है इन अ पर्टिकुलर ईयर, आप देखते हो बजट आता है, बजट के अंदर कहती है गवर्नमेंट की वी विल स्पेंड 20% इन दिस बजट और दिस एंड दैट, 20% ऑफ जीडीपी इन दिस पर्टिकुलर बजट। ओके, तो वो क्या होता है कि जो भी स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, सिटी, स्टेट एंड सेंट्रल, तीनों लेवल पे गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करती है, चाहे वो बिल्डिंग्स बनाने में, रोड बनाने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में, हाईवेज बनाने में, जो भी स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है वो इंक्लूड होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो इन्वेस्टमेंट्स किसी देश के अंदर हुए हैं, पर्टिकुलरली जो कंजम्पशन उस देश ने किया है, वो सारा उसकी जीडीपी के अंदर आता है। द लास्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, देखिए जो भी देश कोई सामान बनाता है यहाँ पे और उसको बाहर बेचता है, ठीक है, तो उसने बनाया तो यहाँ पे फैक्ट्री में, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो वो यहाँ पे जीडीपी के अंदर काउंट होता है कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, दैट्स व्हाई इट विल बी अकाउंटेड एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रीज जीडीपी। ओके, फॉर एग्जांपल चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो अगर चाइना एक्सपोर्ट करता, खूब सारा प्रोडक्शन होता है उसकी कंट्री में, तो अगर वो बाहर भेजता है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जो कंट्री उसको कंज्यूम कर रही है वो मान लेगी कि हमने इतना ये हमारी जीडीपी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर चाइना ने 100 रुपये का माल बनाया, लेट्स अज्यूम इफ चाइना प्रोड्यूसेस 100 yuan worth of goods, okay, and it is consumed by USA, ठीक है, consumed। चाइना ने 100 युआन का गुड्स मैन्युफैक्चर किया और वो यूएसए को बेच दिया, तो फॉर द पर्पज ऑफ जीडीपी के पर्पज से वो जो उसने गुड्स एक्सपोर्ट किया यूएसए को, तो क्या वो यूएसए की जीडीपी में इंक्लूड होगा? क्या वो इंक्लूड हो जाएगा यूएसए की जीडीपी में या चाइना की जीडीपी में? तो यहाँ पे देखा जाता है कि वो प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ, वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ, प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, बिकॉज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक यानी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कि प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ, प्रोड्यूस कहाँ हुआ था? चाइना में। एक्सपोर्ट कहाँ हुआ? यूएसए में। यूएसए में क्या हुआ? कंज्यूम। तो कंज्यूम यूएसए में हुआ, बट एक्सपोर्ट कहाँ हुआ? सॉरी, प्रोड्यूस कहाँ हुआ? चाइना में। सो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, चाइना विल इंक्लूड दीज गुड्स इन देयर प्रोडक्शन। ओके, तो जीडीपी, चाइना की जीडीपी में जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है वो इंक्लूड होगा, बट जो किसी भी कंट्री का इंपोर्ट होता है वो उसकी जीडीपी से माइनस हो जाता है, क्योंकि वो उसने प्रोड्यूस नहीं किया, वो उसने बाहर से मंगवाया, बाहर के देश से। ठीक है, तो उसने जो भी इंपोर्ट किया वो उसकी जीडीपी से माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर किसी कंट्री ने इंपोर्ट ज़्यादा किया तो उसकी जीडीपी कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज उसकी जीडीपी में से इंपोर्ट हमेशा माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इंपोर्टर होना ख़राब है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो ख़राब है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो, जैसे कि चाइना, जापान, वियतनाम, these countries are very big exporters, so that's why they are regarded as a good country because they export more and import less as compared to India की import reliance बहुत ज़्यादा है। they rely on crude, on coal, on tea, बहुत सारे ऐसे goods हैं और services भी हैं जिसके लिए इंडिया को रिलाई करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज पे, बिकॉज वो एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया इंपोर्ट करता है। सो इंडिया is regarded as a net importer instead of exporter, but these countries like Germany की कारें आपको पूरी दुनिया में दिख जाएंगी, Volkswagen, BMW, Mercedes, all these cars, क्योंकि जर्मनी एक्सपोर्ट करता है इन कार्स को in other countries, so that's why it is a net exporter, और इसलिए जर्मनी को बहुत एडवांस और डेवलप कंट्री कहा भी जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट में से जो भी बचता है, मान लिया 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया उन्होंने, माइनस किसी कंट्री ने 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया, माइनस उसने
118 रुपये का इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। 100 रुपीज़ माइनस 118 रुपीज़, तो क्या बचा -18। ओके, तो ये जो -18 है, ये जो जीडीपी कैलकुलेट होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीनों कैलकुलेट होकर के मान लिया 150 आया, उसमें से -18 हो जाएगा। तो 150 - 18 आपके पास आ गया 132। ओके, ये आपका जीडीपी फिगर आ जाएगा ऐसे। सो एक्सपोर्ट्स किसी भी कंट्री में के जो होते हैं उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दिया जाता है, और इस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस। ओके, आप ये एक डिटेल टॉपिक है कि दो तरीके के अकाउंट कोई भी गवर्नमेंट मेंटेन करती है। जैसे कि आप नॉर्मल देखोगे, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट बिजनेसेस के होते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो जो भी अपने नॉर्मल पीपल हैं जिनको सेविंग अकाउंट खोलना है जिस पे ब्याज दिया जाता है, वो होता है। तो करंट अकाउंट और गवर्नमेंट करंट अकाउंट में डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जो भी लेन देन वो बाहर की दुनिया से करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो करंट अकाउंट में मैनेज होता है, करंट अकाउंट के खाते में लिखा जाता है। तो उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, मान लिया यहाँ पे एक्सपोर्ट होता 200 रुपये का, ठीक है, तो 200 का एक्सपोर्ट होता, -118 का इंपोर्ट होता, तो अपने पास बचते 82 रुपीज़। ओके, तो ये 82 रुपीज़ का सरप्लस हो जाता। इससे पहले ये डेफिसिट था, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट जीडीपी, कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाई इट प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल। इससे ये पता चलता है कि किसी देश की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ कितनी है, वो कितना प्रोड्यूस करती है, कितना कंज्यूम करती है, और जीडीपी के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशंस की जाती है कि किसी कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है तो अपन को किस लेवल का टैक्सेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, दिस एंड दैट। बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं इसके इकोनॉमिक्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।